में आज का मोटिवेशन है, वी मस्ट हैव ए थीम, a goal, a purpose in our life. If you don't know where you are aiming, you don't have a goal. वास्तविकता है साथियों, हम में से बहुत सारे लोग जी रहे हैं और वास्तविकता है कई बार ये परिस्थिति लक्ष्य विहीन जो स्थिति है ये विद्यार्थियों के जीवन में होती भी है और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम लोग सुबह जगे, किताब उठाए, पढ़ लिए, जाए, सो गए, फिर अगला दिन हुआ, मतलब महीने महीने भर तक हम ये नहीं सोच पा रहे होते कि वास्तविकता में हम तैयारी किस एग्जाम की कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूं, पर्सनली मिलता भी हूं, जिनको देखा है मैंने पढ़ते हुए और उनसे इस बारे में बात भी हुई, संवाद भी हुआ। वो अक्सर एक ही बात करते हुए देखे जाते हैं, बकायदा वो नियम से कुर्सी टेबल पर बैठ के पढ़ेंगे, बकायदा वो लाइब्रेरी में आकर पढ़ेंगे। उनकी लाइब्रेरी पर रखी हुई किताब उन्हें मिल गई रीजनिंग की तो रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दिया, उनको रखी हुई किताब मिल गई जीके की या फिर कोई भी हिस्ट्री ज्योग्राफी बढ़िया सी, वो पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें दिख गया यूट्यूब पर कोई बढ़िया सा वीडियो आया हुआ है पढ़ाने के लिए, वो पढ़ लिया। कुछ नहीं पता है लेकिन पढ़ जरूर रहे हैं। साथियों ये वैसे ही है जैसे कि एक रथ में 7 घोड़े लगे हों और वो 7 घोड़े अलग अलग दिशा में भागना शुरू कर दें, तो ऐसी स्थिति में रथ कहीं नहीं खिंचता, वो चैरियट कहीं भी मूव नहीं होता। एग्जैक्टली अगर आप लोग अपने लक्ष्य को लेकर के रोज डिटरमाइंड नहीं हैं कि आप किस दिशा में कार्य कर रहे हैं और जो आप आज कर रहे हैं वो आपको उस तरफ ले भी जा रहा है या नहीं, तो निश्चित मानिए कि आप लक्ष्य विहीन स्थिति में हैं। कभी भी किसी भी दिन, और ये शुरुआत करने में कुछ मतलब सैकड़ों घंटे नहीं लगते हैं, एक दिन पर्याप्त है इस बारे में विचार करने के लिए कि आप दिन भर में जो भी पढ़ रहे हैं। देखिए ये बात उन लोगों के लिए है जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बातें ही बाद में की जाएंगी। जो पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं पता है कि क्यों पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग बैठिए, जिस परीक्षा के बारे में आपने एम कर रखा है, अगर भूल जाते हैं बार बार उसे लिख लीजिए कि मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, कि मैं स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूं। होता क्या है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अचानक कहीं से पता चल गया कि फलाने भैया जो हैं वो स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट हो गए, तो आपने खटाक से स्टेट पीसीएस का सिलेबस उठाया, देखा अरे यार ये तो बहुत आसान है, चलिए इसको कर लेंगे। पता चला कि स्टेट पीसीएस एक स्टेट का दे रहे थे, दूसरे का दिखा, अरे यार उसकी वैकेंसी जल्दी आ गई, चलो उसके लिए भी पढ़ लेते हैं। ऐसे विद्यार्थी कभी किसी गोल को पूरा नहीं कर पाते। ये आज से सुन लीजिए, कभी गोल पूरा नहीं होगा, खामोखाई समय खराब कर रहे हैं आप। आपको लगेगा कि आपकी परीक्षा पोस्टपोन हो गई है, चलिए दूसरा एग्जाम ट्राई मार लेते हैं, लेकिन भाई मेरे कोई भी एग्जाम इतना आसान भी नहीं है भारत में, जब बेरोजगारी परसेंटेज 18% से ऊपर निकल गई है, 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी छूट गई है, तो इतना आसान भी नहीं है कि आप 6 महीने में पलटी मारे, दूसरे एग्जाम की एंट्री किए, फिर छोड़कर वापस पुराने में आ गए। जहां है बने रहिए और जिसमें लगे हैं उसमें तब तक लगे रहिए जब तक उसमें आपको प्रोग्रेसिव रिपोर्ट दिख रही है, सकारात्मक मामला चल रहा है। अदरवाइज ना बहुत चिल्लर हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है लाइफ में, ठीक है ना। तो अपने बारे में सेल्फ असेसमेंट करिए कि आप किस दिशा में हैं, दिशा सही है या गलत, इसका निर्धारण करिए और फिर पढ़ते चलिए। तो चलिए इसी के साथ में सेशन की शुरुआत करते हैं अपने तमाम साथियों के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग।